नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। इस समय पूरे देश के बेरोजगार युवा बार बार सोशल मीडिया पर और सड़कों पर अपनी आवाज को बुलंद करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि उन्हें रोजगार दिया जाए, जो भर्तियां हो गई हैं जिनमें रिजल्ट आ गया उनमें ज्वाइनिंग दी जाए और साथ ही साथ एग्जाम का कैलेंडर फिक्स किया जाए। इसको लेकर के युवा तरह तरह से सोशल मीडिया पर बार बार आंदोलन कर रहा है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस भी मनाया और सरकार के कानों तक अपनी आवाज को पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से हैं नेहा बग्गा जी, कांग्रेस से हैं फिरोज नमस्कार। सिद्दीकी जी और साथ ही साथ बेरोजगार युवा नमस्कार। संघ के अध्यक्ष हैं दिनेश चौहान जी और साथ ही साथ इस आंदोलन से जुड़े हुए शिक्षक हैं अवधेश सिंह भदौरिया। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। नेहा जी, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूंगा। सबसे पहला सवाल यही है नेहा जी कि हमने इससे पहले भी चर्चा की, युवाओं के द्वारा जो मांग उठाई जा रही है कि भर्ती दी जाए, नोटिफिकेशन निकाला जाए। कई प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े कार्यक्रमों में उन्होंने कहा कि शिक्षकों पर जो आंदोलन में एफआईआर दर्ज हुई, कुछ बच्चों पर भी हुई, वो वापस होगी और नोटिफिकेशन जो है चुनाव से पहले निकाला जाएगा। लेकिन अभी तक इस तरह का कोई आश्वासन या इस तरीके की जो लोगों को लगे कि वो बात सामने नहीं आ रही है, क्या कहेंगे आप? गिरिराज जी, देखिए, जो शिक्षकों का आंदोलन है या जो छात्रों का आंदोलन है अपनी नौकरियों को लेकर, उनकी चिंता स्वाभाविक है। पर इस दौर में जब एक महामारी है पूरे विश्व को जिसने घेरा हुआ है, ये परिस्थितियां थोड़ी सी अलग और कठिन चल रही हैं। अगर आप देखेंगे कि 15 साल में जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, तो तमाम सारे नोटिफिकेशन भी हुए हैं और भर्तियां भी हुई हैं। आप अतिथि शिक्षकों देख लीजिए, आप संविदा शिक्षकों को देख लीजिए, और तमाम सारे जो सेक्टर्स हैं उसमें भर्तियां करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने लगातार किया है। नोटिफिकेशंस भी निकाले हैं। पिछले 15 महीने की अगर आप सरकार को देखेंगे, ना ही कोई नोटिफिकेशन, ना ही कोई भर्ती। 3 महीने के अंदर, 90 दिन के अंदर कहा गया था कांग्रेस के वचन पत्र में कि संविदा शिक्षकों को जो है वो नियमित किया जाएगा, अतिथि शिक्षकों को जो है नियमित किया जाएगा। आप देखिए कि जब से हमने वापस से कार्यभार संभाला है, भारतीय जनता पार्टी मार्च से दोबारा आई है, स्टेप वाइज बेरोजगारी को किस प्रकार से खत्म किया जाए, इस पे भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। यशस्वी मुख्यमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं और यही कारण है कि एक सर्वे, CMEI का जो सर्वे आया है, उसमें ये बताया गया है कि मध्य प्रदेश में कोरोना काल में, जहां पर आप देखिए कि पूरा देश, पूरा विश्व आर्थिक परिस्थितियां जो है वो खराब चल रही हैं, वहां पे मध्य प्रदेश जो है इसमें थोड़ा सा अपनी सुधार कर रहा है। 27.6 से जो बेरोजगारी दर है वो 3.5 पर आ गई है। तो निश्चित ही ये दिखाता है कि सिर्फ स्किल्ड सेक्टर्स में नहीं, अनस्किल्ड सेक्टर्स में भी दोनों को एक साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान में रखकर इस पे काम कर रहे हैं। और ये कोई चुनावी मुद्दा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब कहती है कि मध्य प्रदेश के जो युवा हैं उनको रोजगार देने के लिए, सरकारी रोजगार देने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, 100% रिजर्वेशन टू मध्य प्रदेश यूथ, जिससे कि रिसोर्सेज जो मध्य प्रदेश के हैं वो सबसे पहले मध्य प्रदेश के युवाओं को मिले। अब इस पे कांग्रेस को आपत्ति होने लग जाती है, कांग्रेस इस पे सवाल उठाने लगती है। कम से कम मेरा ये मानना है कि युवा होने के नाते मैं कम से कम ये अपेक्षा रखती हूँ एक ऑपोजिशन से कि हम युवाओं को लेकर, बेरोजगारी जैसी बात को लेकर इस प्रकार की राजनीति ना करें। यहाँ पे हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा युवा सशक्त बनेगा तो अर्थव्यवस्था सशक्त होगी, अर्थव्यवस्था सशक्त होगी तो मध्य प्रदेश सशक्त होगा। तो ये कड़ी दर कड़ी, एक एक करके माननीय मुख्यमंत्री जी स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, स्किल्ड यूथ, अनस्किल्ड यूथ, इन सबको लेकर एक कड़ी तैयार कर रहे हैं, जिसपे आगे निर्णायक निर्णय लेकर आपके सामने परिस्थितियां बनेंगी और युवाओं को मौका भी मिलेगा। जी जी, फिरोज जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। जैसा कि नेहा जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है युवाओं को रोजगार देने के लिए, उनकी चिंता के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस पार्टी जो सरकार रही पिछले महीनों में, अगर वो इतनी ही चिंता करते तो युवाओं के लिए क्यों उन्होंने जो नौकरी नहीं निकाली, क्यों जो है समय पर भर्ती नहीं दी पटवारी वालों को, क्या कहेंगे आप? देखिए, वर्तमान स्थिति जो मध्य प्रदेश की है, जो सरकार छोड़ के गए जी, कमलनाथ जी ने, आपको याद हो, आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको याद हो, उन्होंने कभी किसी सेक्टर को मना नहीं किया। अतिथि विद्वानों को भी उन्होंने 2000 अतिथि विद्वान जो थे वो उसमें एडजस्ट किए।
अतिथि शिक्षक भी एडजस्ट हुए, जो निलंबित संविदा कर्मी थे स्वास्थ्य विभाग के अन्य विभागों के, वो भी एडजस्ट किए। मीटर कर्मियों के जो ठेके पे काम कर रहे थे जो मीटर कर्मी, उनकी जो मांगे थी कि हमको नौकरी से निकाला जा रहा है, कंपनियों को कहा कि इनको नौकरी से ना निकाला जाए, इनको स्किल्ड लेबर्स हैं, इनको स्किल्ड में रख दिया जाए। बात यह है कि नीति ही ठीक नहीं है। जब आज अभी नेहा जी ये कह रही कि कांग्रेस को आपत्ति है कि 70% क्यों युवाओं को रोजगार मध्य प्रदेश में के ही युवाओं को दिया जा रहा है, कांग्रेस को आपत्ति नहीं है। दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी तो दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने ये नियम ही बनाया था कि जिसने 10वीं पास मध्य प्रदेश से की है वो हमारे लिए जो है प्राथमिकता के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार उसको नौकरी देगी। इस बाबत उन्होंने सीएम शिवराज सिंह जी को अभी कुछ दिन पहले पत्र भी लिखा। और जबकि भारतीय जनता पार्टी बहुत पूरे देश में सवाल उठाती रही कि मध्य प्रदेश की सरकार ने जो नई उद्योग नीति बनाई है उसमें 70% जो है मध्य प्रदेश के लोगों को ही रोजगार देने का प्रावधान किया, ये कैसे हो सकता है? मध्य प्रदेश कोई अलग राज्य हो सकता है? हमारा कहना ये नहीं है कि हम देश से अलग हैं या कोई देश का नागरिक मध्य प्रदेश नहीं आ सकता, ये कांग्रेस का पॉइंट नहीं है। कांग्रेस का पॉइंट ये है कि जो हमारे संसाधन है मध्य प्रदेश के, उसमें पहला अधिकार, प्रथम अधिकार मध्य प्रदेश के लोगों का होना चाहिए। क्योंकि हम एक संघीय व्यवस्था है, हमारी फेडरल डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसलिए हम बाकी राज्य से अछूते नहीं हो सकते। बिल्कुल, इसको लेके काम किया। अब जहां तक नौकरियों का सवाल है, जब आपने नोटबंदी की तब आपने ये ख्याल नहीं किया कि नौकरियों का क्या होगा। फिर आपने अनप्लान्ड जीएसटी किया, फिर अनप्लान्ड आपने लॉकडाउन किया। आज जो फैक्ट्रियां बंद हैं वो इसलिए बंद है कि लेबर जो था वो माइग्रेट होके अपने अपने गांव में चला गया। और आज की तारीख में लेबर इस बात अब सरकार के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा कि अगर हम वापस अपनी फैक्ट्रियों में जाएंगे तो क्या हमारी जो जीवन यापन है वो सुरक्षित है, हमारी नौकरियां सुरक्षित हैं, तो मैं भूखा मर जाऊंगा। तो ये अब ये जो सीएमआई का डाटा। जी दिनेश जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। आपने दोनों पक्षों को सुना, नेहा जी भी हैं और फिरोज जी भी हैं। बेरोजगार युवा संघ के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, आप हर पक्ष के पास अमूमन गए, आप गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से भी मिले, प्रवक्ता जो बीजेपी के कांग्रेस के आए थे उसमें भी आप डिबेट में शामिल हुए। क्या कहेंगे इस मंच के माध्यम से? नेहा जी ने अपनी बात रख दी, फिरोज जी ने भी रख दी, किस जगह समस्या आ रही है कि जो है बार बार आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा? सबसे पहले मैं दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूं, नमस्कार करना चाहता हूं, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं सबसे पहले बात करूंगा नेहा जी की एक बात। उन्होंने कहा था कि जो बेरोजगारी रेट तो थोड़ा सा कम हुआ है। मैं आपको बता दूं, एक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है, अभी 27.5% मई में ही, लेटेस्ट डाटा बता रहा हूं आपको, 27.5% ये बेरोजगारी दर बढ़ी। सिर्फ एमपी की बात बता रहा हूं, इंडिया की बात करूंगा तो बहुत हो जाएगा। पर मुझे बात नहीं करनी है कि क्या हुआ 16 साल में, 15 साल में। हमारा मुद्दा वर्तमान में है। वर्तमान में जैसे मैम ने कहा कि कोरोना काल है, आपको बता दूं 3 लाख भर्तियों के लिए आश्वासन दिया गया है। आप बीजेपी कार्यकाल कहां है, आप देखेंगे बगल में हमारे उत्तर प्रदेश में परसों आंदोलन हुआ, बच्चों के सिर फूटे कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने इसका कंसर्न किया और 1.5 लाख भर्तियों की सूचना अभी कर दी है। संविदा का नियम उन्होंने वापस ले लिया है और उन्होंने कह दिया कि 6 महीने के अंदर हम भर्ती के साथ साथ आपको हम अपॉइंटमेंट लेटर भी दे देंगे। और वैसे भी मतलब मैंने देखा कि योगी जी ने अच्छा वहां कार्य किया है। यहाँ बात आते हैं यहाँ की मध्य प्रदेश की, तो मैं एक पढ़ा लिखा शिक्षित बेरोजगार हूँ। मैं आपको सच बताऊंगा, झूठ का मतलब नहीं। 15 महीने में कमलनाथ जी ने ऐसा नहीं कह सकता कि उन्होंने कुछ नहीं किया। पीएससी की भर्ती दी, 600 ज्यादा पद दिए, और जेल पुलिस की 700 ज्यादा पद दिए। 15 महीने में उन्होंने 2 काम किए। बस उन्होंने एक काम क्या किया था गलत, वो जो कैलेंडर को जो डिलीट कर दिया गया था, जिसमें पुलिस भर्ती, कांस्टेबल भर्ती, अन्य भर्तियां थी। किस कारण से किया गया मुझे नहीं पता। हमारी आज की जो डिमांड है, हमने जो लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं, मैं मैम से भी करना चाहता हूं, सर से भी करना चाहता हूं, और यह है कि आप पुलिस भर्ती की अधिसूचना शुरुआत करिए, अभी दीजिए। एग्जाम तब करवाइए जब आपकी स्थितियां परिस्थितियां सही हो जाए। क्योंकि अभी हाल ही में पिछले 3 महीने में 108 युवा जो है हमारे साथ तैयारी करने वाला वो सुसाइड कर चुका है, और हमें उसके बहुत दिक्कत, उस चीज की बहुत ज्यादा हमें कंसर्न इस बात का। तो हम ये चाहते हैं, मैम से भी अनुरोध करते हैं, ताकि गुजारिश करें सरकार से कि आप भर्ती की सूचना दे दीजिए। आप एग्जाम जब सामान्य परिस्थितियां हो तब करवाइए, बस हमारी ये चीजें। बिल्कुल। अवधेश जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। दिनेश जी से मैं एक चीज और कहूंगा, इस बात के लिए कमलनाथ जी का धन्यवाद करें कि उन्होंने जो एग्जामिनेशन फीस थी वो वापस कराई थी अपने
जितने भी अभ्यर्थी थे सबकी एग्जामिनेशन फीस भी हमने वापस की थी। तो क्या ये बात नहीं मानने करनी चाहिए? वो भी करोड़ों रुपए में थी, वो उन्होंने की। दूसरी बात में फिरोज भाई उन्होंने जो एग्जामिनेशन फीस दी थी ना, वो नौकरी के लिए दी थी, वापसी के लिए नहीं दी थी बच्चों ने एग्जामिनेशन फीस जी। लेकिन आपका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात, धन्यवाद की बात, राजनीति में अगर आप धन्यवाद मांगेंगे तो वो अच्छा नहीं लगता है। मेरा ये बिल्कुल नहीं कहना है, मेरा ये बिल्कुल नहीं कहना है कि मैं राजनीति में आपसे धन्यवाद मांग रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जो बातें की, अगर आपसे फीस ली जाती थी, उन्होंने तो हमारी सरकार ने तो घोषणा की थी कि हम आपसे कोई भी फीस नहीं लेंगे। बहुत जी, मैं आपकी तरफ आऊंगा। अवधेश जी की बात भी, सभी मेहमानों को बराबर समय मिल जाए। जी अवधेश जी, अपनी बात रखिए, क्या करें आप? जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपका और बाकी दोनों लोगों का जो हमारे साथ हमारी बात को सुनने के लिए आए। तो मैं पहले थोड़ा नेहा दीदी की विषय में, उन्होंने जो भाजपा की ओर से हमको बताया है, एक्चुअली लाइट चली गई है हमारे यहाँ। जी कोई बात, जी बोलिए। इस वजह से जी, तो उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि कोरोना की वजह से भर्तियां नहीं निकल पा रही हैं। जी, लेकिन यहाँ पर चौहान सर ने सारी चीजें स्पष्ट कर दी कि देखिए हमारे पड़ोसी राज्यों में भी भर्तियां निकल रही हैं। और दूसरी चीज, हम अभी एग्जाम की भी मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर बेरोजगार युवाओं का आप भावनात्मक पक्ष देखोगे, इसी कोरोना पीरियड में आप लोग रैलियां कर रहे हैं, धक्का धुक्की हो रही है एक दूसरे के आसपास। हम देख रहे हैं, कल ही युवा मोर्चा ने, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने ग्वालियर में एक अनशन किया जी, और वहां पर लोटपोट हो रहे हैं वो एक दूसरे पर। जी, वहां पर इस तरीके का माहौल है, कोरोना का मजाक बनाया जा रहा है जी। और वर्ग 1 वर्ग 2 की नियुक्तियां केवल इसलिए रोक दी गई हैं क्योंकि अभी वहां पर कोरोना का कारण बताया जा रहा है। तो इस तरीके का जो दोहरा चरित्र होता है इन राजनीतिक पार्टियों से, इनसे बेरोजगार युवकों का मन थोड़ा विचलित हो रहा है कि आखिरकार कोरोना कोई वजह नहीं है। दूसरी चीज, और जेल पुलिस की भर्ती जो इन्होंने निकाली है, ये इन्होंने किस काल में निकाली है? क्या ये कोरोना काल नहीं है जेल पुलिस की भर्ती में? जी, आपने जेल प्रहरी की भी तो भर्ती निकाली है, इस समय भी लोगों ने जाके फॉर्म भरे होंगे, सारी चीजें की गई होंगी, तो क्या अभी कोरोना नहीं चल रहा है? जी। तो फैक्ट पर बात हो ही नहीं रही है। दूसरी चीज, दीदी ने ये बोला कि बेरोजगारी पर राजनीति ना हो, कांग्रेस पर आरोप लगाया कि ये बेरोजगारी पर राजनीति ना करें। मैं ये पूछना चाहता हूं कि चलिए बेरोजगारी पर राजनीति तो नहीं हो रही है, लेकिन कम से कम बेरोजगारी का माहौल तो ना उड़ाया जाए। जी, हमारे भिंड जिले में 120 दिन में 28 बेरोजगार युवकों ने आत्महत्या कर ली और हमारे देश के गृह मंत्री से जब हम लोग मिलने जाते हैं तो वो कहते हैं कि आत्महत्याएं क्या पहले नहीं होती थी? तो इस प्रकार का जब माहौल उठता है तो हमारे मुख्यमंत्री भी कुछ नहीं कहते, किसी भी पार्टी से कोई निंदा पत्र भी जारी नहीं होता है, ना ही कोई विपक्षी पार्टी उनसे इस्तीफे की मांग करती है। तो बेरोजगारों की राजनीति मत कीजिए, हम भी ये मानते हैं, लेकिन उनका माहौल भी मत उड़ाइए। एक और बात जो मैं बोलना चाहूंगा कि 15 साल से बहुत सारी वैकेंसी दी, बिल्कुल सही बात है। शिवराज सिंह चौहान जी की जो सरकार थी, हमारे मामा जी की, उन्होंने हमको बहुत सारी वैकेंसी दी, तब तक हमने कोई भी वो नहीं किया। लेकिन आज मध्य प्रदेश पूरे देश का ऐसा एकमात्र राज्य है जहां पर पिछले 2 सालों से किसी भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिली, 3 साल से आपकी पुलिस भर्ती नहीं निकली, 5 साल से आपकी स्टाफ नर्स की भर्ती नहीं निकली, 12 साल से आपकी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में भर्ती नहीं निकली है, 8 साल से आरटीओ कांस्टेबल और आबकारी निरीक्षक की भर्ती नहीं निकलती है, ठीक है, महिला पर्यवेक्षक की 5 साल से भर्ती नहीं निकलती। मैं नाम लेने बोलूंगा 5 मिनट लग जाएंगे मैडम। तो इतनी सारी चीजें हैं, कृषि विभाग, एग्रीकल्चर में भी नहीं निकली, सेल्समैन की भी भर्तियों की दिक्कत हुई है। तो ये कोई ऐसा नहीं है, देखिए कांग्रेस का भी ऐसा ही लचर प्रदर्शन रहा, 2019 इन्होंने 0 ईयर निकाल दिया, तो इनसे हमको उम्मीदें भी नहीं है। लेकिन आप लोगों ने तो हमको फ्री में नौकरी देना स्टार्ट किया था मामा जी ने, तो जिनसे उम्मीदें हैं उनसे आज हम गुहार लगा रहे हैं, लेकिन वो गुहार ना सुनते हुए हम लोगों पर लाठियां बरसा रहे हैं, लातें पड़वा रहे हैं, लड़कियों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं और हम पे धारा 188 लगाई जा रही है। कमलनाथ जी की रैलियां होती हैं, कोई धारा नहीं लगती। आज अनशन हो रहे हैं, कार्यकर्ता एक दूसरे पर लोटपोट हो रहे हैं, मंच के लिए धक्का मुक्की कर रहे हैं, उन पर कोई धारा नहीं लगाई जाती। तो बेरोजगार का मन विचलित होता है सर यहाँ पर। बिल्कुल। नेहा जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। युवाओं की जो मांग है, एक तो ये है नेहा जी की FIR जो हुई है उसमें कहा गया था कि हम 2 या 3 दिन में वापस करवा देंगे, वो हुई नहीं है। दूसरा, शिक्षक भर्ती का जो मामला है उसमें वेरिफिकेशन रोक दिया गया है
और ये कहकर के रोका गया कि लोक परिवहन के कारण हम इसको रोक रहे हैं। युवा शिक्षक अभ्यर्थियों का ये कहना है कि हम अपने जिले में वेरिफिकेशन आराम से करवा सकते हैं और कोरोना के किसी भी नियम का जो है इसमें कोई नियम नहीं टूटेगा, सोशल डिस्टेंसिंग हम पालन करेंगे, बाइक से चले जाएंगे। तो इसमें क्या समस्या नहीं है जी? आपकी भी चर्चा हुई होगी उच्च स्तर पर, तो क्या कहना है इस पे आपका? देखिए, निश्चित ही अवधेश जी की और दिनेश जी की जो चिंता है वो वाजिब है। युवाओं की आवाज उठा रहे हैं वो, और युवा इस मध्य प्रदेश की धड़कन है। अवधेश जी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि कोरोना काल है इस वजह से भर्तियां नहीं हो रही या भर्तियां का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा या आप लोग को मौका नहीं दिया जाएगा। मैंने ये कहा कि कोरोना काल चल रहा है, पैंडेमिक विश्व भर में है, सिर्फ हमारे मध्य प्रदेश में नहीं है, और परिस्थितियों को हैंडल करने के लिए कि कौन सी चीज में प्राथमिकता सबसे पहले दी जाए, उसको स्टेप वाइज सुलझाने का काम ये सरकार कर रही है। कोरोना काल में काम नहीं होगा, जिंदगी रुक जाएगी, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा था जान है तो जहान है, उसके बाद कहा जान भी और जहान भी। और सुप्रीम कोर्ट के भी आपने तमाम सारे निर्णय देखे जो युवाओं के लिए ही थे। नीट की परीक्षा को देख लीजिए, जेई की परीक्षा को देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया कि नीट जेई की परीक्षा नहीं रुकनी चाहिए, युवाओं का साल बर्बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी तो चलती रहेगी, हमें कोरोना के साथ ही चलना है और इससे लड़ते हुए, इससे अपने आप को बचाते हुए चलना है। तो मेरी जो बात थी वो ये थी कि जिंदगी चलेगी पर स्टेप वाइज, प्रायोरिटी वाइज सरकार काम कर रही है। वहां पर आप देखिए कि जब हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में प्रवासी मजदूर आए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको सबसे पहले दो उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया, स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर। क्योंकि आप ये समझिए कि वो जो मजदूर रोज कमाता है, रोज खाता है, वो उस समय प्राथमिकता पे था कि अगर उसको इस तरीके से नहीं सूची बनाई जाएगी तो वो आगे जाके खाएगा क्या, उसे मध्य प्रदेश से दोबारा ना जाना पड़े, तो वो प्राथमिकता थी। आज आप लोग अपनी बात रख रहे हैं, आपने ये खुद इस चीज को स्वीकारा है कि मामा जी की सरकार में युवाओं को मौका मिला, उनकी आवाज सुनी गई थी। देखिए, आप जो 2 साल की बात कर रहे हैं उसमें 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार रही है। आगे के 2 महीने 3 महीने आप देख लें तो चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, आचार संहिता लग जाती है, परिस्थितियां अलग हो जाती हैं। पर मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो आपकी मांगे हैं, जिस प्रकार से शिवराज जी ने कहा है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आप लोग की मांगों को सुना जाएगा, नोटिफिकेशन भी निकाला जाएगा जल्दी, और आप लोग की भर्तियां भी होंगी। नंबर 1 ये जरूर होगा, कुछ समय का आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आपने यूपी का उदाहरण दिया, यूपी के साथ मध्य प्रदेश भी आपको इस कड़ी में नजर आएगा। बिल्कुल जी दीदी, कितना धैर्य हमको रखना पड़ेगा और प्रायोरिटी में हम कहाँ पर हैं? हम पहले नंबर पे हैं, दूसरे पे हैं, तीसरे पे हैं, चौथे पे हैं, मतलब कहाँ पर हम एग्जिट करते हैं अपनी बीजेपी की प्रायोरिटी? आप लोग टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा भी है, आप खुद स्वीकार रहे हैं और अभी ही कहा है, इसी दौरान कहा है। तो मुझे लगता है कि और आप 10, 12, 15 दिन रुकेंगे तो इस पे भी निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने एक तारीख हमको दे दी थी, 16 सितंबर को वो पुलिस की भर्ती निकाल देंगे, ऐसा उन्होंने एक तारीख दे दी थी, वो तारीख निकल चुकी है। देखिए, पुलिस भर्ती की जहां तक बात है तो आप ये याद करिए कि मध्य प्रदेश में जब शिवराज जी ने वापस से शपथ ली तो माननीय गृह मंत्री जी ने, चाहे पुलिस की शाखा बढ़ाने की बात हो, चाहे भर्तियों की बात हो, उसको स्वीकारा और उसके लिए नोटिफिकेशन निकालने की बात की। उसके लिए अधिकारियों को आदेश भी दिया गया। आज 4269 पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट जो है हमारे पास मध्य प्रदेश में खाली है, उसकी भी एक प्रक्रिया आगे चल रही है। आपने उसको स्वीकारा कि उसके लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं और उसकी तैयारी आगे बढ़ी है। इसी प्रकार से जो आपकी मांगे हैं उसको भी सरकार उस पर निर्णय लेगी और जल्द इस पर फैसला होगा। मुझे लगता है कि आने वाले 10-15 दिन में अगर आप सितंबर एंड तक थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो आपकी मांगों पर भी सरकार जो है वो निर्णय ले रही है। अवधेश जी माफी चाहूंगा जी, अवधेश जी, फिरोज जी के पास फिरोज जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब सरकार विपक्ष में आ जाती है तब उसको तमाम चिंताएं होने लगती हैं, लेकिन जब वो खुद सरकार में होते हैं तो चिंता नहीं हो पाती। आज मैं पटवारी अभ्यर्थी जो संघ के अध्यक्ष थे उनसे भी बात कर रहा था, उनका कहना था कि जब कांग्रेस की सरकार आई तो हमारी उन्होंने भी नहीं सुनी और हम 3 साल से जो है इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि हम विपक्ष में आ जाते हैं तो हमें चिंता होती है और जब हम सत्ता में आ जाते हैं तो हम उसका निराकरण नहीं निकाल पाते? वो 3 साल से इंतजार कर रहे हैं। और दूसरा मेरा सवाल है कि अगर सरकार में आप आते हैं तो जो बेरोजगार युवा संघ की 4 मांगे हैं कि पुलिस अभ्यर्थी की जो आयु है वो 37 साल कर दी जाए, एग्जाम पीईबी से कराई जाए और जेल अभ्यर्थी की जो एग्जाम होने वाली है उसमें भी ये नियम लागू करेंगे आप? ये
बिल्कुल कर देंगे। जी। कमलनाथ जी ने बढ़ाई भी है, वो महिलाओं की पीएससी में बढ़ाई थी, आपको याद हो, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन पीएससी में उन्होंने बढ़ाई थी। मैं एक बात और कहूंगा जी। कि ये जितनी भी बातें की जा रही है, आप देखिए कि इस मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। 60 साल उम्र थी कर्मचारियों की, आपने उठाई उसको 62 साल कर दी, जबकि कर्मचारी ये कह रहे थे कि आप हमको 62 साल मत करिए, मेरे एक बेटे को या बेटी को आप नौकरी दे दीजिए, मुझे 2 साल नहीं चाहिए। लेकिन इस सरकार ने दिए, उसकी वजह से आज कितनी सारी वैकेंसीज रुक गई, 40% स्टाफ खाली है, 22,000 तो शिक्षक नहीं है इस मध्य प्रदेश में। आप कृषि में आप देखिए, हर ब्लॉक में ग्राम सेवक हुआ करते थे 35 से 40, आज स्थिति ये है कि 3 और 4 ग्राम सेवक होते हैं, और एक एक के पास इतना बड़ा एरिया होता है कि वो साल भर में घूम ही नहीं पाता उसमें। ये भी दिक्कत है। लेकिन इन सब चीजों में आप देखिए कि ये प्रदेश जो 15 साल से किस नीति पे चल रहा था, 2 लाख करोड़ का हमारे ऊपर कर्जा है, 52,000 करोड़ रुपए ये प्रदेश जो है लोगों ब्याज भरता है खाली, ठीक, और स्कूल खाली है, नर्स खाली है या अस्पताल खाली है, ग्राम सेवक नहीं है, और बेरोजगार जो है वो सड़कों पे घूम रहे हैं युवा हमारे। तो ये प्रदेश को, अगर आप कमलनाथ जी की बात करते हैं, कमलनाथ जी ने एक प्रयास किया, उन्होंने ये भी कहा हर बेरोजगारी, हर संघ के लोगों से कि देखिए मैं आपकी सब बातें मान रहा हूँ जी, लेकिन मैं मुखिया हूँ, मेरी जगह आप मुखिया बन जाइए, खाली खजाना है, लेकिन मैं धीरे धीरे करके सबको अपने रास्ते पे लगा दूंगा, ये मेरा वायदा है। और उन्होंने इस दिशा में काम करना शुरू भी किया था, ये आपके सामने। मैं ये नहीं कहता कि हमारी सरकार ने एक बस 5 सेकंड और हमारी कांग्रेस सरकार ने, कमलनाथ जी ने एक रिमार्केबल काम किया, आनंद जादूगर वो भी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो दिशा बढ़ाई थी उस दिशा में युवाओं के लिए वो रोजगार के रास्ते बना रहे थे। और मैं युवाओं से अपील करता हूं कि आप कांग्रेस का समर्थन कीजिए, कांग्रेस पार्टी आप लोगों की परेशानी जरूर दूर करेगी। बिल्कुल। दिनेश जी, मैं आपके दिनेश जी एक प्रश्न यहीं पर, दिनेश जी जी जैसा कि नेहा जी ने कहा कि आप कुछ दिन धैर्य और रख लीजिए, आपकी बातों पर जो है अमल किया जाएगा, सितंबर तक का वो कह रही हैं, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूं नेहा जी से कि आप, सबसे पहला तो ये है कि बेरोजगार युवा अगर सड़कों पर आता है, लड़कियां आती हैं सड़कों पर आती हैं तो बहुत मजबूरी पर आती हैं, वो भी एक महिला समझ सकती हैं। और एक लड़की जिसके कपड़े फाड़े गए, वो खुद जैसे, जिसको माननीय मामा जी ने खुद अपने हाथों से पुरस्कृत किया था 2015 में, अवार्ड दिया था, उसको खुद उतरना पड़ा। तो और FIR हुई है, तो क्या उन 44 लोगों के FIR जैसे पहले भी सुमित जी कह के गए थे, तो क्या वो वापस होंगी? दूसरी चीज, ये जो हम लगातार मांग कर रहे हैं कि भाई 15,000 पुलिस कांस्टेबल, 1500 सब इंस्पेक्टर 37 साल की उम्र के साथ आप भर्ती निकाल दीजिए, अधिसूचना निकाल दीजिए, ताकि हम आराम से अपनी तैयारी करें और चीजों पे लग जाएं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बस 3 पॉइंट पर कि क्या ये इस पर कुछ चर्चा हो सकती है इस पर? बिल्कुल, मैं नेहा जी के पास अभी आऊंगा। अवधेश जी, आप जो है युवाओं के संपर्क में सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव भी रहते हैं, युवाओं में किस तरीके की अभी जो भावना है इसको लेकर के चल रही है? और कल जैसा कि मन की बात भी होने वाला है, युवा सोशल मीडिया के माध्यम से अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है, बार बार कोशिश कर रहा है कि कोई सुन ले, और युवाओं में इस बात का गुस्सा है कि कोई रिप्लाई सरकार की तरफ से ठीक तरीके से नहीं मिल पा रहा है। केंद्र सरकार की भी अगर हम बात करें, कल मन की बात भी होने वाला है, डिसलाइक किया था युवाओं ने पहले, क्या इस तरीके से फिर से कोई जो है किया जा रहा है युवाओं के द्वारा? युवा तो सर, इनकी स्पीड युवाओं की इतनी है कि हम कुछ कह नहीं सकते कि कल युवा क्या करें, कौन सा रचनात्मक ढंग लेके आए अपनी बात पहुंचाने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री जी अपने आप को बहुत मजबूत प्रधानमंत्री बताते हैं, उनके जो नीचे के अधीनस्थ लोग हैं वो उनको बहुत मजबूत बताते हैं, लेकिन अपने ही बच्चों से बात करने में उनको झिझक हो रही है आज। जब वो सभी का कल अभिवादन दे रहे थे, आभार व्यक्त कर रहे थे कि अच्छा आपने मुझे बर्थडे विश किया, आपका आभार, आपने मुझे बर्थडे विश किया, आपका आभार, लेकिन जब हम लोगों ने करोड़ों ट्वीट किए तो उन पर उन्होंने कुछ नहीं बोला अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। जैसे चलिए कल योगी सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया, हमारे चौहान सर ने भी बताया, हम सभी लोग उसका सपोर्ट करते हैं, लेकिन ना तो हमारे मोदी जी कुछ कहते हैं, ना ही हमारे शिवराज सिंह जी कुछ कहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज तो हमको ये भी स्पष्ट नहीं होती, क्या सरकार तक हमारे मुद्दे सही ढंग से पहुंच पा रहे हैं क्या? जैसे कि अभी दीदी ने बताया कि 4269 पद स्वीकृत हैं, लेकिन हमारी मांग है कि 15,000 पद कांस्टेबल के हर साल निकलें,
जी स्टाफ नर्स की भर्ती आप जोर शोर से कीजिए, क्योंकि हमारा देश अभी स्वास्थ्य की समस्याएं झेल रहा है। जी महिला पर्यवेक्षक की भर्ती कीजिए, हम सारी भर्तियों की मांग रख रहे हैं यहाँ पर। एमपी पुलिस तो केवल एक प्रतीक मात्र है। जी हम ये भी बता पा रहे हैं कि आज हमारे देश में अगर देखा जाए, हमारे मध्य प्रदेश की बात की जाए, तो 1 लाख की जनसंख्या पर 112 पुलिसकर्मी है। अगर आप यूनाइटेड नेशन की गाइडलाइन देखेंगे तो केवल और केवल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालने के लिए 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए 1 लाख की जनसंख्या पर। उस हिसाब से अगर देखें तो हमारे प्रदेश को 2.5 लाख पुलिसकर्मियों की जरूरत है, जबकि हमारे प्रदेश में केवल 90,000 का पुलिस जी बल मैं है। आपको एक तो मिनट रोकूं? 1,60,000 की भर्ती कौन करेगा? केवल 4,000 की भर्ती से कैसे हो जाएगा? जी सर, जी फिरोज जी बोलिए। अवधेश जी, मैं एक अवधेश जी को बोलना चाहता हूँ। जी बोलिए। आप इस बात को भी समझिए कि जो 70 साल में हमारे PSUs बने थे, चाहे BHEL हो, चितरंजन का कारखाना हो, MTNL हो, BSNL हो, ये किस लिए बनाए थे हमारे पूर्वजों ने? इसलिए कि आज के जो युवा हैं वो उसमें नौकरी पा जाएंगे और वो नौकरियों का एक बड़ा साम्राज्य इकट्ठा करेगा। आज वो सारे बेचे जा रहे हैं। 1 जुलाई से मोदी सरकार ने सारी नौकरियों पे बैन लगा दी। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। देखिए, नीति पे आप अगर देश को नीति पे चलाएंगे तो नीति पे चलेगा वो, और अगर आप खाली विरोध करेंगे तो विरोध होता रहेगा। मैं नीति की बात कर रहा हूँ। आज 1 जुलाई से सभी युवाओं, सभी पदों पर आपने बैन लगा दिया और 10 लाख से ज्यादा पद जो हैं वो खाली पड़े। रेलवे अकेले के पास 3-4 लाख पद खाली पड़े। अगर आप इन सभी पदों को भरेंगे तो अपने आप समस्याओं का समाधान होना शुरू हो जाएगा। एक बात मैं गिरिराज सर बोलना चाहूंगा कि आज क्या है, हम लोग जब बात उठाते हैं तो भाजपा कांग्रेस आपस में लोग बात खेलने लगते हैं और हमारी बात दब जाती है। मैं कांग्रेस को भी बता देना चाहता हूं कि आपके कार्यकाल में नौकरियां पैसे देके लगती थी, सिगरेट की उसमें लिख के दे दी जाती थी कि जाओ आप कांस्टेबल बन गए, जाओ आप SI बन गए। तो आप लोग जब नीतियों की बात करते हैं तो कोई नहीं सुनता। भले तक आज खूब बेचे जा रहे हैं, गलत बीजेपी भी कर रही है, गलत कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन आप बच्चों के साथ कभी खड़े दिखते ही नहीं है। आप ये बोलते ही नहीं है कि हम PV से भर्ती कराएंगे। आपके नेता लोग ये बोलते ही नहीं है कि हम फ्रेश भर्तियां कराएंगे, हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। बस आप बीजेपी को कोसते हैं और बीजेपी कांग्रेस को कोसती है और हमारी आवाज वहां पर दब जाती है। जी नेहा जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। जी फिरोज जी, नेहा जी मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। मैं ये सवाल कि ये PEB से, ये व्यापम से ही क्यों चाहते हैं भर्तियां कराना? फिरोज जी मैं आपकी तरफ में नेहा जी, जैसा कि दिनेश जी ने कहा कि उनकी 2 मांगे हैं कि FIR की जो बात हुई थी, पहले भी प्रवक्ता कह गए थे कि 2 दिन में जो है वापस ले ली जाएगी, लेकिन अब तक नहीं हुई है। दूसरा, वो ये निवेदन कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आप जो है उनकी बातों को अपर लेवल तक पहुंचाएं कि नोटिफिकेशन कर दिया जाए, भले एग्जाम बाद में कर ली जाए। तो इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, निश्चित ही सबसे पहले तो दिनेश जी ने कहा था कि CMEI का आंकड़ा है मई का, तो मई का ही मैंने आपको आंकड़ा बताया था जिसमें ये रिपोर्ट आई है। आप चाहें तो एक अखबार को मैं कोट भी कर देती हूँ, बोलेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगी प्रोग्राम के तत्काल बाद। उसमें साफ कहा गया है रिपोर्ट के हवाले से, और रिपोर्ट की कॉपी भी है, आप इंटरनेट पे भी उपलब्ध है, आप देख लीजिएगा। CMEI कह रहा है कि कोरोना काल में मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर जो है वो 27.6 से घटकर 3.5 पर आई है, नंबर 1। नंबर 2, जो दिनेश जी की मांग है कि FIR वापस होनी चाहिए, निश्चित ही FIR वापस होगी। और जो दुर्व्यवहार अगर किसी महिला के साथ हुआ है तो देखिए ये बहुत अफसोसजनक है, क्योंकि बिल्कुल सही बात है कि आज जो हमारी परिस्थितियां हैं, चाहे कोरोना हो, हमें आप युवाओं को भी थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म फॉलो हो जाए। एक अगर आप हो गई है तो आप उसके माध्यम से आ जाएं, पर जो ये युवाओं के कंधे पर उस समय बंदूक रखकर गोली चलाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही थी, उनके जान के साथ जो खतरा मोल ले रही थी, उसके खिलाफ प्रशासन को रोकने के लिए, क्योंकि कोरोना इतना तेजी से बढ़ रहा है। आप बताइए कि अगर परिस्थितियां बिगड़ जाती, इन बच्चों में, इन यूथ में अगर कोरोना उस समय फैल जाता, तो सबसे पहले ये विपक्ष वाले जो उस समय राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, PC शर्मा जी वहां पहुंचने वाले थे, दिग्विजय सिंह जी वहां पहुंच रहे थे सिर्फ कोरी राजनीति करने के लिए, वो सबसे पहले सवाल पूछते कि शासन प्रशासन क्या कर रहा था, आपने कैसे इन युवाओं को जो है अनुमति दे दी कि वो इतनी भीड़ में वहां पर इकट्ठे हो जाएं। तो एक जो व्यवस्था है उसके तहत अगर बात हो तो मुझे लगता है सरकार सुनती भी है और जवाब भी देती है। अवधेश जी कह रहे थे कि मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार तक ये
बात पहुंचती है कि नहीं, जो युवा बात उठाते हैं, निश्चित ही बात पहुंचती है। और इसीलिए हमने देखा कि 15 अगस्त को चाहे प्रधानमंत्री जी हो चाहे मुख्यमंत्री जी हो, उन्होंने मध्य प्रदेश में अपने भाषण में ये स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश के युवाओं की नौकरी जो है वो प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी, सरकारी रिसोर्सेस पर अगर किसी का हक है तो मध्य प्रदेश के युवाओं का है। और कांग्रेस जो आज एम्स की, आईआईटी की बात करती है, तो आप मुझे बताइए ये बात सच है कि नहीं कि राजीव गांधी कहते थे मैं यहाँ से 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं। तो खुद जिस पार्टी का मुख्य प्रधानमंत्री ये स्वीकार करता हो कि पार्टी टॉप से लेकर बॉटम तक, जिसने 2G 3G से लेकर कोल स्पेक्ट्रम और जीजाजी तक भ्रष्टाचार करके रखा हो, जहां पर पूरा जो जड़ से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, वो बात करते हैं एम्स और आईआईटी की। 70 साल में आपने जो एम्स और आईआईटी देने का काम किया है, आज आप देखिए मोदी जी जब से सरकार में आए हैं, भ्रष्टाचार की आप स्थिति देखिए क्या है, और ये देखिए कि डेवलपमेंट के क्या काम हो रहे हैं, कितने आईआईटी, कितने एम्स, कितने टनल और कितनी कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। दिनेश जी, एक क्वेश्चन जी एक क्वेश्चन जी चलते चलते आप अपनी बात देखिए, कार्यक्रम का समय पूरा होने वाला है। जी कहिए। नेहा जी से मैं कहना चाहता हूं, नेहा जी से मैं कहना चाह रहा हूं। जी दिनेश जी बोलिए। मेरे भी 2 सवाल ले लीजिए आप नेहा जी के लिए। जी दिनेश जी बोलिए, मैं आता हूं फिरोज जी आपके पास। सर मैं कह लूं, मैं अपनी बात रख लूं क्योंकि हमारी बात रखना बहुत जरूरी है। जी नेहा मैम से मैं कहना चाह रहा हूं कि नेहा जी आप हमसे बड़ी हैं, आदरणीय हैं। मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि लगभग 23 अगस्त से अगस्त महीने में 3 से 4 दिन 30 से 40 हजार लोग इकट्ठा हुए ग्वालियर में। जी आपको भी पता, मुझे पता, पूरी दुनिया को पता है। और हम लोग कुछ हजार बच्चे थे जो वहां इकट्ठा हुए थे। जरूरी नहीं को पढ़े लिखे हों, पर यहाँ जितने थे 100% पढ़े लिखे, सबके मुंह में मास्क थे, हाथों में सैनिटाइजर थे। जब तक पुलिस ने लाठीचार्ज नहीं किया तब तक सारे बच्चे सिर्फ खड़े थे। जब पुलिस मुझे खुद घसीटते ले गई, लात मारते ले गई, उसके बाद बच्चों का उग्र आंदोलन शुरू हुआ। तो गलत था ये चीजें। मैं आपसे बस अनुरोध करना चाहता हूँ, चाहे तो पूरी वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि ये गिरिराज शर्मा साहब भी वहां थे जब। ठीक है दिनेश जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल वाकिफ मैं आपको बता रहा हूँ। बाद में मीडिया ने ट्रोल करना शुरू किया इस बात का, किसके इशारे पर किया पता नहीं, विपक्ष का नेता हो या पक्ष का नेता हो, हम हमेशा अवगत कराते रहे। मैम आपसे मैं अनुरोध करता हूँ, आप एक काम करिएगा, बल्लभ भवन की साइट खुलवाइएगा। 31 अगस्त को 2:38 पर मेरी मीटिंग फिक्स हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी से। हम आंदोलन नहीं करने वाले थे जी, लेकिन उन्होंने मीटिंग कैंसिल कर दी मात्र 5 मिनट के लिए। सिर्फ अवगत कराना चाहते थे कि डाटा इस प्रकार से बच्चे मर रहे हैं, आप नोटिफिकेशन निकाल दीजिए, हम सुकून से थोड़ा सही हो जाएंगे। जी दिनेश जी, जिस प्रकार से जी बिल्कुल दिनेश जी, हमारे पास समय की कमी है, चलते चलते बस आप अपनी बात कहिए, क्या कहना चाह रहे हैं। जी तो मैं 2 सवाल। नेहा जी ये बताएं कि 1 जुलाई से मोदी सरकार ने रोक लगाई है सभी सरकारी पदों पर भर्ती की, ये आदेश कब तक वापस ले लिया जाएगा? रेलवे जो है उसके पास लाखों पद खाली हैं, इन पदों पर कब भर्ती की जाएगी? 3.5 लाख पदों पर। तीसरी चीज, मोदी जी जितने PSUs थे, जो पब्लिक सेक्टर, जो बड़े रोजगार के हमारे साधन थे युवाओं को, ये सभी बेच डालोगे या 1-2 छोड़ के भी जाओगे? ये और पूछ दीजिए। 3 सवाल। जी आप एक बात मैं भी आखिरी एक जवाब देना चाहूंगा कि अभी आप देख सकते हैं सर, जब कार्यक्रम खत्म भी हो गया तब भी कांग्रेस ने हमारी बात नहीं रखी। इनको कोई ये जो ऐसा विपक्ष, लचर विपक्ष है, इसी की वजह से हम लोगों की हालत खराब है। हमारी 15,000 वैकेंसी, स्टाफ नर्स, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से कोई मतलब नहीं है। इनके ऊपर से जो मुद्दा आता है वही मुद्दा ये लोग चलाते रहते हैं। अवधेश जी, मैंने 10 लाख पद हैं, वो कब भर दोगे आप? मैंने पूछा कि गिरिराज जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण, मैंने ही पूछा ना ये सवाल। गिरिराज जी देखिए, हमने एक विजनरी कमलनाथ जी को खत्म कर दोगे आप? ये फिरोज जी, ये कोई डेकोरम नहीं है। हम सभ्यता से जब डिबेट कर रहे थे तो आपको अवधेश जी की बात इतनी कड़वी क्यों लग रही है, जो बहुत सच्ची है? देखिए, विपक्ष में हो आप तो आपको तमाम सारे मुद्दे याद आते हैं। नहीं देखिए, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी की जो स्थितियां हैं वो देश में, प्रदेश में सब जानते हैं। मैंने तो आपसे 3 स्पष्ट सवाल किए, ये तो बेचारे नेहा जी आप जवाब दे दीजिए। फिरोज जी नेहा मैम आपसे 2-4 हजार मुद्दा है हमारा, 1,60,000 पुलिस भर्ती की बात कर रहा हूँ। जैसे पुलिस भर्ती के लिए, FIR के लिए हमारे लिए वो गले की फांस बनी हुई है। नेहा मैम सुन रही है? नेहा मैम सुन रहे हैं? नेहा जी जवाब दे रहे हैं। मध्य प्रदेश पर है। देखिए
और सबसे पहली चीज तो 1 जुलाई से जो पदों पे रोक फिरोज जी, लगाई गई है प्लीज, भर्ती पे, आपसे निवेदन है, वो फिरोज जी, फिरोज नेहा जी को भैया जवाब देने थोड़ा सा दीजिए। धैर्य रखो। इतनी सलाहें अगर आपने कमलनाथ जी को 15 माह में दे दी होती तो आज इन युवाओं आप तो की ये मुझे मांग जवाब वैसी दे की दीजिए वैसी मेरे नहीं पदों, रहती। मेरी बातों का, आप अगर उस समय इतने इनोवेटिव विजनरी नेता जो बैंड बजाने और भेड़ चराने की ट्रेनिंग दे रहे थे युवाओं को, अगर ये इनोवेशन थोड़ा सा दूर रखकर इनको गंभीरता से लिया होता तो आज ये युवा इस तरीके से बिल्कुल लाचार अपने आप को नहीं पाते इन आप परिस्थितियों में। मेरे तो बिल्कुल सवाल नहीं। का आप नेहा जी, जवाब अगर नहीं जब दे रही देखिए नेहा जी। एफआईआर की जो बात है हो वो ही रही है। वापस भी होगी, एफआईआर वापस बिल्कुल होगी। जो बिल्कुल सरकार ने कहा है उस पे सरकार अडिग है। आपको जो आपके खिलाफ अगर कोई एफआईआर हुई है मुख्यमंत्री की तरफ से, अगर ये बात आ गई है तो अगर अभी तक नहीं हुई है तो चंद दिनों में और हो जाएगी। पर आप बिल्कुल ये यकीन मान के चलिए, चाहे भर्ती का धन्यवाद मसला हो चाहे एफआईआर का मसला हो, जी। सरकार ने अगर कोई कमिटमेंट किया है तो उस पर खरी उतरेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ बीजेपी से नेहा बग्गा जी, कांग्रेस से फिरोज सिद्दीकी और बेरोजगार युवा संघ के अध्यक्ष दिनेश चौहान और साथ ही साथ शिक्षक अवधेश सिंह भदौरिया। सबने अपना पक्ष रखा और नेहा जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि युवाओं की मांग मानी जाएगी, एफआईआर को जल्द वापस लिया जाएगा। और साथ ही साथ फिरोज जी ने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम युवाओं की हर मांग को पूरा करेंगे। दोस्तों, और साथ ही साथ सभी मेहमानों का शुक्रिया कि वो समय निकाल करके सरल टॉक को उन्होंने समय दिया। दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।